एक किला जो कभी नहीं टूटा, एक शत्रु जो समुद्र से भी ज्यादा खतरनाक था, सिद्धियों की चालाकी, अंग्रेजों का धोखा, मुगलों का षड्यंत्र और छत्रपति संभाजी महाराज की प्लानिंग। ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया? आइए देखते हैं इस राजनीति, युद्ध और विश्वासघात की स्टोरी को। जंजीरा के सिद्धि, जो मुगलों के अधीन थे और उनके लिए काम करते थे, हमेशा मराठाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बने रहे। वे अक्सर बॉम्बे में पनाह लेकर मराठा सीमाओं पर हमले करते थे। उस समय बॉम्बे अंग्रेजों के नियंत्रण में था और इस रणनीतिक स्थान का लाभ उठाकर सिद्धि लगातार मराठाओं पर धावे बोलते रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई बार इनकी गतिविधियों को रोकने के लिए युद्ध किए, लेकिन पूरी तरह से उनको जड़ से उखाड़ नहीं पाए, क्योंकि वो हमेशा छुपकर वार करते थे और छोटी टुकड़ियों को निशाना बनाते थे। सिद्धियों के निरंतर आक्रमणों को रोकने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने समुद्र में एक सुदृढ़ किले का निर्माण करवाया, खांदेरी किला, जो बॉम्बे से 11 मील दक्षिण में स्थित था। इसके साथ ही उन्होंने अंग्रेजों से भी बातचीत की ताकि सिद्धियों को बॉम्बे बंदरगाह में शरण न मिले। मार्च 1680 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें अंग्रेजों ने आश्वासन दिया कि वे तब तक सिद्धियों को अपने बंदरगाह में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे जब तक वे मराठाओं की भूमि पर लूटपाट बंद नहीं करते। लेकिन यह शांति संधि बेकार साबित हुई। अप्रैल 1680 में सिद्धियों ने अंग्रेजों की मर्जी के खिलाफ बॉम्बे में अपने जहाजों और सैनिकों को उतारकर भयंकर उत्पात मचाया। उन्होंने कई मराठा नागरिकों को बंदी बनाकर बॉम्बे हार्बर में बेचने की कोशिश की। 12 जुलाई 1680 को जब छत्रपति संभाजी महाराज ने राज्य संभाला, तो उन्होंने तुरंत सिद्धियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया। यह मसला जटिल था, क्योंकि सिद्धि सीधे मुगल सम्राट औरंगजेब के नियंत्रण में थे। साथ ही अंग्रेज भी मुगलों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखना चाहते थे। उन्हें यह भय था कि अगर वे सिद्धियों को बॉम्बे में शरण देने से इनकार कर दें, तो औरंगजेब उनके व्यापार को बाधित कर सकता है। इस वजह से अंग्रेजों ने सिद्धियों को बॉम्बे में पनाह दी, जिससे उनके हमले और तेज हो गए। अंग्रेज सिद्धियों की बढ़ती गतिविधियों से खुश नहीं थे और कई बार उन्होंने इसका विरोध भी जताया, लेकिन सिद्धियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उनके हमले बदस्तूर जारी रहे। इसका नतीजा यह हुआ कि मराठों और अंग्रेजों के बीच तनाव बढ़ने लगा। छत्रपति शिवाजी महाराज समझते थे कि अंग्रेजों की अपनी मजबूरियां थीं और मुगलों के खिलाफ उनकी कूटनीतिक चालों के चलते वे सिद्धियों पर खुलकर कार्रवाई नहीं कर सकते थे। हालांकि छत्रपति संभाजी महाराज की रणनीति अलग थी। जब उन्होंने शासन संभाला, उस समय औरंगजेब राजस्थान में राजपूतों से युद्ध में व्यस्त था। 9 जनवरी से वह खुद राजपूताना में मौजूद था, जिसका अर्थ था कि वह तुरंत सिद्धियों की सहायता नहीं कर सकता था। छत्रपति संभाजी महाराज ने इस अवसर को पहचाना, एक ऐसा अवसर जो छत्रपति शिवाजी महाराज को कभी नहीं मिला था। उन्होंने सिद्धियों को पूरी तरह समाप्त करने का निश्चय कर लिया। इसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने जंजीरा के सिद्धियों के खिलाफ एक व्यापक सैन्य अभियान छेड़ दिया। उन्होंने अंग्रेजों को भी स्पष्ट चेतावनी दी कि वे बॉम्बे में सिद्धियों को शरण देना तुरंत बंद करें। 20 नवंबर 1680 को उन्होंने अपने प्रमुख राजदूत अवाजी पंडित को बॉम्बे भेजा। वहां उन्होंने अंग्रेजों को स्पष्ट रूप से बता दिया कि यदि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ हुई संधि का पालन नहीं किया और सिद्धियों का समर्थन जारी रखा, तो मराठा सेना अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में संकोच नहीं करेगी। छत्रपति संभाजी महाराज का यह आक्रामक और दृढ़ रुख सिद्धियों और अंग्रेजों दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। मराठा सेना पूरी तरह तैयार थी और अब जंजीरा के सिद्धियों का अंत नजदीक आ रहा था। छत्रपति संभाजी महाराज के इस कड़े रुख और सख्त चेतावनी को देखकर अंग्रेजों को जल्द ही एहसास हो गया कि यदि वे सिद्धियों का समर्थन जारी रखते हैं, तो उनके लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं। इस दबाव में आकर 20 दिसंबर 1680 को अंग्रेजों ने जंजीरा के सिद्धियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर वे मराठा प्रदेशों पर हमले करना जारी रखते हैं, तो अंग्रेज उनसे अपने संबंध समाप्त कर देंगे। इस कूटनीतिक वार्ता के बाद मराठा राजदूत अवाजी पंडित लौटे
और अंग्रेजों ने छत्रपति संभाजी महाराज के प्रति अपने सम्मान को दर्शाने के लिए उनके लिए उपहार भी भेजे। हालांकि इस चेतावनी का सिद्धियों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। जंजीरा का सिद्दी, जो उस समय वेंगुर्ला में था, मार्च 1681 में बॉम्बे लौटा और वहां से आगे सूरत रवाना हो गया। लेकिन जाते जाते उसने अंधेरी द्वीप पर 500 सैनिकों और 6 युद्ध तोपों को तैनात कर दिया। इसके अतिरिक्त काजगांव बंदरगाह पर 300 सैनिकों की तैनाती की गई। इन सेनाओं ने एक बार फिर से मराठा प्रदेशों पर हमले करने शुरू कर दिए और कई इलाकों में लूटपाट की घटनाएं बढ़ने लगीं। 16 मार्च 1681 को सिद्धियों ने 2 मराठा जहाजों पर कब्जा कर लिया और बॉम्बे जा रहे 4 आम लोगों को, जो सैनिक भी नहीं थे, उन्हें बंदी बना लिया। इस कार्रवाई के जवाब में चौल में तैनात मराठा अधिकारी, जिनके नेतृत्व में 3000 सैनिकों की एक मजबूत टुकड़ी थी, ने अंग्रेजों से हस्तक्षेप करने और मराठा जहाजों तथा बंदियों को छुड़वाने की मांग की। अंग्रेजों ने मध्यस्थता की, जिसके परिणाम स्वरूप मराठाओं को उनके जहाज और बंदी सुरक्षित लौटा दिए गए। अंधेरी द्वीप पर कब्जा करने में अगस्त 1680 की असफलता से सीख लेते हुए छत्रपति संभाजी महाराज ने एक नई रणनीति तैयार की। इस बार उन्होंने एक सुदृढ़ सैन्य अभियान की योजना बनाई। नागोठणे में उन्होंने 22 मराठा जहाजों की तैनाती की, जिनमें 3000 नौसैनिक सवार थे। सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने घोषणा की कि जो भी अंधेरी द्वीप पर विजय प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, उसे 2 सेर सोने का इनाम दिया जाएगा। 18 जुलाई 1681 को मराठाओं ने अंधेरी द्वीप पर एक बार फिर से हमला किया, लेकिन इस बार भी सिद्धियों ने अपनी मजबूत किलेबंदी और समुद्री युद्ध कौशल के बल पर मराठाओं के प्रयासों को विफल कर दिया। सिद्धियों की किलेबंदी और उनके जासूस हर जगह फैले हुए थे। सिद्धियों ने हर जगह अपने खबरी बिठा रखे थे, जिनसे उन्हें किसी भी हमले की जानकारी पहले ही मिल जाती थी। अक्टूबर 1681 में अंग्रेजों ने जंजीरा के सिद्दी को बॉम्बे में रहने की अनुमति तो दी, लेकिन यह शर्त भी रखी कि वह मराठा प्रदेशों पर हमला नहीं करेगा। लेकिन सिद्धियों ने इस शर्त को सिरे से ठुकरा दिया। इसके बाद दिसंबर 1681 में सिद्धियों ने नागोठणे इलाकों में भीषण लूटपाट की और इन शहरों को जला दिया। जंजीरा के सिद्धियों की लगातार बढ़ती शत्रुता और विश्वासघात से छत्रपति संभाजी महाराज अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने यह ठान लिया कि अब इस खतरे को हमेशा के लिए समाप्त करना होगा और इस अभेद्य किले पर विजय प्राप्त करनी ही होगी। लेकिन जंजीरा किला अपनी मजबूत दीवारों और अभेद्य सुरक्षा के कारण लगभग अजेय माना जाता था। इसे सीधे सैन्य बल से जीतना आसान नहीं था। इसीलिए छत्रपति संभाजी महाराज ने एक अलग रणनीति अपनाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने एक अत्यंत विश्वासपात्र योद्धा कोंडाजी फरजंद को एक गुप्त मिशन पर भेजने का निर्णय लिया। छत्रपति संभाजी महाराज की योजना के अनुसार कोंडाजी फरजंद और उनके साथी पहले सिद्धियों की सेना में शामिल होंगे और धीरे धीरे उनका विश्वास जीत लेंगे। एक बार जब वे किले के भीतर अपनी स्थिति मजबूत कर लेंगे, तो वे गुप्त रूप से सिद्धियों के बारूद खानों में आग लगाएंगे और उनकी सेना में फूट डालेंगे। जब किले के अंदर अफरा तफरी मचेगी, तभी बाहर से मराठा सेना घातक हमला कर देगी और इस किले पर अधिकार कर लेगी। जैसा कि योजना बनाई गई थी, कोंडाजी फरजंद सिद्धियों की सेना में शामिल हो गए और अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ जंजीरा किले के भीतर रहने लगे। धीरे धीरे वे सिद्धियों का भरोसा जीतने लगे और अपने मिशन को अंजाम देने की तैयारियों में जुट गए। लेकिन जैसे ही वे अपने अगले कदम की ओर बढ़े, योजना उम्मीद के मुताबिक आगे नहीं बढ़ पाई और परिस्थितियां प्रतिकूल होने लगीं। सिद्धियों को इस साजिश की भनक लग गई और उन्होंने कई मराठा योद्धाओं को निर्दयता से मार डाला। इस असफलता के बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने कूटनीति छोड़कर सीधे युद्ध का निर्णय लिया। दिसंबर 1881 में छत्रपति संभाजी महाराज ने 20,000 मराठा सैनिकों के साथ जंजीरा के किले को घेर लिया। यह मराठा स्वराज्य के लिए एक निर्णायक लड़ाई थी। उस समय उनके साथ औरंगजेब का बेटा राजकुमार अकबर भी मौजूद था, जिसने मुगलों के खिलाफ बगावत कर दी थी और मराठाओं की शरण में आ गया था। मराठाओं ने किले की दीवारों पर लगातार 15 दिन तक भीषण तोपों से हमला किया। मराठा तोपखाने की अचूक मार से
किले की दीवारों में बड़ी दरारें पड़ने लगीं। चारों ओर से घिर चुके सिद्धियों के लिए स्थिति विकट हो गई। आखिरकार 3 जनवरी 1682 को जब मराठाओं का हमला और तेज हुआ तो कई सिद्धि सैनिक जंजीरा के आसपास के पहाड़ी इलाकों में छिप गए। इसके बाद भी 3 जनवरी से 3 फरवरी 1682 तक लगातार मराठा सेना ने किले पर हमला जारी रखा। दबाव इतना बढ़ गया कि ऐसा लगने लगा कि अब यह अभेद्य किला भी मराठाओं के कब्जे में आ जाएगा। लेकिन इसी दौरान परिस्थितियां अचानक बदल गईं। औरंगजेब, जो पहले राजस्थान में राजपूतों से संघर्ष में व्यस्त था, इस युद्ध को लेकर चिंतित हो गया। उसे यह आभास हुआ कि यदि छत्रपति संभाजी महाराज ने जंजीरा पर कब्जा कर लिया तो उसकी समुद्री रणनीति और दक्षिण भारत में प्रभाव कमजोर हो जाएगा। इसलिए उसने अपने प्रमुख सेनापति नवाब कासिम खान को एक विशाल मुगल सेना के साथ महाराष्ट्र की घाटियों में भेज दिया। जंजीरा में विजय के करीब खड़े छत्रपति संभाजी महाराज को अब एक कठिन निर्णय लेना पड़ा। यदि वे जंजीरा की घेराबंदी जारी रखते तो मुगलों की सेना मराठा इलाकों पर कहर बरपा सकती थी। आखिरकार उन्होंने अपनी सेना को वापस बुलाया और मराठाओं की रक्षा के लिए जंजीरा का अभियान छोड़ना पड़ा। छत्रपति संभाजी महाराज के हटने के बाद मराठा सेना की गति धीमी पड़ गई और सिद्धियों के खिलाफ अभियान कमजोर होने लगा। हालांकि मराठा सेना नायक दादाजी देशपांडे और विशाजी देशपांडे को इस अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद वे जंजीरा पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। अंततः अगस्त 1682 में मराठाओं को जंजीरा का घेरा उठाने पर मजबूर होना पड़ा। इसके पीछे 2 मुख्य कारण थे। मुगलों के विरुद्ध युद्ध। औरंगजेब लगातार मराठा प्रदेशों पर हमले कर रहा था, जिससे छत्रपति संभाजी महाराज को अपनी सेना को अन्य मोर्चों पर लगाना पड़ा। युद्ध की भारी आर्थिक लागत, लंबे समय तक चले इस अभियान ने मराठा खजाने पर गंभीर दबाव डाल दिया था। इसलिए मराठाओं को पीछे हटना पड़ा और सिद्धियों ने फिर से मराठा इलाकों पर हमले शुरू कर दिए। छत्रपति संभाजी महाराज लगातार मुगलों के खिलाफ युद्ध में व्यस्त थे, इसलिए उनकी नौसेना ने सिद्धियों को रोकने के प्रयास जारी रखे। इस संघर्ष में उनके प्रमुख सेनापति रायनाग भंडारी, संताजी पावला ने समुद्र में सिद्धियों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी, लेकिन जंजीरा का किला समुद्री सुरक्षा के लिहाज से इतना मजबूत था कि मराठा नौसेना भी पूरी तरह से इसे जीतने में असफल रही। छत्रपति संभाजी महाराज के पास सिद्धियों का संपूर्ण खात्मा करने का सुनहरा अवसर था, लेकिन हालात ऐसे बने कि वे इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके। उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल यह थी कि उन्होंने मुगल राजकुमार अकबर को शरण दी। इससे औरंगजेब अत्यधिक क्रोधित हो गया और उसने पूरी ताकत के साथ मराठा इलाकों पर आक्रमण कर दिया। अब छत्रपति संभाजी महाराज की प्राथमिकता जंजीरा को जीतना नहीं, बल्कि मराठाओं की रक्षा करना हो गया। नए युद्ध की वजह से न तो उनके पास पर्याप्त सैन्य बल बचा, न ही धन और न ही समय, जिससे वे सिद्धियों को खत्म कर सकते थे। इस प्रकार जंजीरा पर मराठाओं की विजय अधूरी रह गई। हालांकि मराठाओं ने किले को जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन मुगलों के हस्तक्षेप और अन्य रणनीतिक चुनौतियों के कारण यह अभियान सफल नहीं हो सका। छत्रपति संभाजी महाराज का यह अधूरा अभियान मराठा इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध रहा, जो यह दर्शाता है कि किस तरह समुद्री दुर्गों की सुरक्षा ने उस समय युद्ध की रणनीतियों को प्रभावित किया। सिद्धियों का आतंक उनके शासनकाल के अंत तक मराठा इलाकों पर बना रहा, लेकिन यह संघर्ष आने वाले समय में भी मराठाओं और सिद्धियों के बीच चलता रहा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।